हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी को जीएस मैथ समचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे के एएलपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान का महामैराथन क्लास। और दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोग एग्जाम में यहाँ से 20 क्वेश्चन में से आप लोग एग्जाम में यहाँ से 8 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज के ऊपर जो है साइंस का पहला प्रश्न की ओर है। तो दोस्तों, आप लोगों से साइंस का यानी आज का दोस्तों आप लोगों से साइंस का पहला आप लोगों से प्रश्न कराएं कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मूल भौतिक राशि की संख्या कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 7 होता है। और तो दोस्तों, ये कौन कौन सी जो है 7 मूल राशियां हैं? तो दोस्तों, मूल जो है राशि कौन कौन सी हैं? तो लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा। ये सभी का है 7 का है मूल जो है भौतिक राशियां हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर हुआ केंडला होता है। दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है। तो मेरी प्यारे दोस्तों, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के। इन आपका जो है आंसर हुआ 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर कुछ वीवीआई पॉइंट कराएं कि पारसेक जो है दूरी का मापने का सबसे बड़ी का है इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के। यानी तो पारसेक जो है ये दूरी मापने का सबसे बड़ी का है इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर का बार होता है। का दोस्तों, बार जो है यह वायुमंडलीय दाब मापने का है इकाई है और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों, शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर होगा वाट होता है। का दोस्तों, वाट होता है काथी का शक्ति का मात्रक। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में कार्य कहे चाहे दोस्तों आप लोगों से ऊर्जा का है, दोनों का मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर होगा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि एमके से प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। दोस्तों, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। दोस्तों, आपका जो है आंसर हुआ ये होता है 1.0 बार के बराबर होता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस कितना 10⁻⁻12 जो है ग्राम के बराबर। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका का है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है?
तो आपका आंसर होगा पास्कल होता है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट का है, वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि बल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में बल का है, दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में बल का है, चाहे वजन का है, चाहे वजन का है, चाहे भार का है, चाहे भार का है, चाहे प्रणोद का है। दोस्तों ये चारों का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, ये चारों का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि आवेग का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आवेग का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा आवेग का मात्रक क्या है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन सेकेंड होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर कुछ मोस्ट वीवी पॉइंट कराएं कि वायुमंडल में ओजोन परत को मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन का। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट का है, वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि एंगस्ट्रोम में क्या मापा जाता है। तो दोस्तों एंगस्ट्रोम में क्या मापा जाता है, तो आपका आंसर होगा तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि एक अश्व शक्ति कितने वाट में होते हैं। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट का है, वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वीवी क्वेश्चन है। आपके ये सारे क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और आपके आने वाले एलपी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लिखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या दोस्तों इसी को कहा जाता है 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, या दोस्तों इसी को कहा जाता है 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर के। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट का है, वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर कुछ मोस्ट वीवी पॉइंट कराएं कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ओम मीटर होता है। यानी दोस्तों चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ओम मीटर होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट का है, वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है। तो दोस्तों आपका आंसर हुआ ये दोनों जो हैं ये पूरक का है मात्रक है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं क्यूसेक में मापा जाता है। तो दोस्तों क्यूसेक में मापा जाता है, तो आपका आंसर हुआ जल के बहाव को मापा जाता है। यानी दोस्तों क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो दोस्तों क्यूसेक में मापा जाता है जल के बहाव को। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर कुछ मोस्ट वीवी पॉइंट कराएं कि दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइफोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्यूटरोमीटर का। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है मोस्ट का है, वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि समतल कोण यानी घन कोण का प्रकार किस प्रकार राशि है। दोस्तों समतल कोण कहें चाहे दोस्तों आप लोगों से घन कोण कहें, ये दोनों दोस्तों आपका जो है राशि कौन है, तो आपका आंसर दोनों जो है यह है कि पूरक का है राशि है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हुआ
अस्टे अस्टेतो अशोका पर कहता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का मोस्ट चैप्टर यांत्रिक के बारे में। और दोस्तों इस चैप्टर से भी आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आप लोगों से यहां पर यांत्रिकी का आप लोगों से पहला आप लोगों से प्रश्न कराएं, प्रक्षेप गति को दृढ़तम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से प्रश्न कराएं, प्रक्षेप गति को दृढ़तम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ ये का आवश्यकता होता है 45 डिग्री का। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवी आप लोगों से पॉइंट कराएं कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है किसके, तो आपका आंसर होगा बल के बराबर होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम ये आपके परिभाषित करता है किसका, तो जड़त्व को। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, प्रक्षालन मशीन या दोस्तों इसी को कहा जाता है वॉशिंग मशीन कहा जाता है, ये कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है ये आपका कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो आपका आंसर हुआ क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण का होता है कम होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आश है। तो मेरी प्यारे दोस्तों ऊर्जा संरक्षण से क्या आश है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ऊर्जा को न तो सृजन किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उड़ता है। तो मेरे पास तो ये आपका आंसर होगा वायु में घर्षण के कारण। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा वहां पर जो बल लगता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल लगता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, दूध मथने के पश्चात यानी दूध मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। दोस्तों आपका आंसर हुआ वहां पर लगता है अपकेंद्रीय बल लगता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। दोस्तों वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, तो आपका आंसर हुआ उसे कहता है वायु प्रक्षोभ कहता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम पूछे कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आप लोग का आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर
क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान कहलाता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा उसे कहा जाता है द्रव्यमान कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है। दोस्तों त्वरण यानी ए बराबर होता है v माइनस यू बाटा टी होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि तेल से सतह भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक सामान्य त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। दोस्तों आपका जो है आंसर ये होता है परवलयीय वर्गाकार होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा होता है। दोस्तों एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण कैसा होता है तो आपका आंसर उपस्थित रहता है। दोस्तों आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। दोस्तों आपका आंसर होगा घर्षण के बिना। दोस्तों आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों आपका आंसर होगा सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है तो आपका आंसर होगा प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ है आपका जो है मोस्ट का है भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम पूछे कि कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपका आंसर होगा हुक के नियम पर। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका जो है मोस्ट का है भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ब्रेक पर लगाना पड़ता है 4 गुना लगाना पड़ता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका का है मोस्ट का है भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम पूछे कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों आपका आंसर का कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से भी आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का आप लोगों से यहाँ पर पहला आप लोगों से प्रश्न कराएं कि पृथ्वी पर प्लावन वेग कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर प्लावन वेग कितना होता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ 11.2 किलोमीटर। कितना दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन का है आपका का है मोस्ट का है भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। दोस्तों अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री हैं अगर वहाँ से वह व्यक्ति जो है सेव को छोड़ता है तो वह जो है गति जो है क्या होगा। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। यानी दोस्तों जब अंतरिक्ष यान दोस्तों आप लोगों से अंतरिक्ष यान दोस्तों जब सेव छोड़ेगा तो सेव जो है उसी जो है गति से गतिमान होगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ यह को होता है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट कराएं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा
कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। और दोस्तों आपका जो है ये मोस्ट का है वही पॉइंट है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। दोस्तों एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। दोस्तों आपका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, चंद्रमा की सतह पर प्लावन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन कराएं कि चंद्रमा की सतह पर प्लावन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है इसलिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ है, आपका कहाँ है, मोस्ट का है, भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं, भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है। दोस्तों भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है, तो आपका आंसर हुआ गुरुत्वाकर्षण की शून्य होने की स्थिति में। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन कराएं कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उसे लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ है, आपका कहाँ है, मोस्ट का है, भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग का जो है आंसर हुआ ये आपका हो जाएगा आवर्तकाल का होता है कम हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट कराएं कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी होती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती हैं। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा। दोस्तों आपका आंसर हुआ लकड़ी की गेंदें बाद में गिरेगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ है, आपका कहाँ है, मोस्ट का है, भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट भी आप लोगों से पॉइंट कराएं कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी लोहा एवं मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी पर सतह पर पहुंचेगी। और दोस्तों ये पॉइंट आपका का है, मोस्ट का है, भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कराएं कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। दोस्तों पृथ्वी के किस जो है पिंड पर, किस स्थान पर किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर यानी चाहे दक्षिण ध्रुव पर सबसे अधिक जो है भार होता है, यानी आपका आंसर हुआ ध्रुव पर है। दोस्तों आज तक हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।